नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जिस तरीके से एक दलित बेटी का बलात्कार होता है और दलित बेटी के साथ निर्मय जो हत्या होती है उसको लेकर पूरे भारत त्राही त्राही कर रहा है। हमारे बीच में युवा साथी विकास टाक जी। विकास टाक जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। विकास टाक जी, ये जो हाथरस की जो घटना है, ये इस घटना ने सभी को ऐसा झकझोर दिया है, सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि ये जातिवाद कब तक चलेगा। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जिसने एक दलित की बेटी और गरीब परिवार की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये मुहिम चलाई है। मैं सबसे पहले घोर निंदा जो करूंगा वो योगी सरकार की करूंगा और उससे ही बड़ी निंदा जो करूंगा वो पुलिस प्रशासन की करूंगा। ना ही उस परिवार को लेकर के वो हॉस्पिटलाइज जब जानी चाहिए थी लड़की, वो नहीं गए। ना जाने ये लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं, ये सीधी सीधी गुंडागर्दी वहाँ कर रहे हैं और इनके साथ पुलिस प्रशासन मिला हुआ। और सबसे बड़ी बात, वहाँ की सरकार और डीएम, जो वहाँ का डीएम है, वो डीएम किस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। अगर उसकी बेटी के साथ आज ये जघन्य अपराध हो जाता तो क्या वो भी इसी प्रकार की बात करता। विकास जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि पहले तो इस केस को डीएम व प्रशासन इसको छुपाने के उद्देश्य से पूरा ही उस बेटी को इलाज नहीं दिया गया। जब मीडिया ने इसको आगे बढ़ाया तो वो एकदम अपनी छिप्पी विप्पी खो गया। तो क्या कारण है कि डीएम को इससे क्या लालच है? यही तो हमें समझ में नहीं आता। अरे सरकारें तो सभी के लिए कानून है, लेकिन ना जाने जब दलित की या मुस्लिम की बात आती है तो ये सरकार सो जाती है। हम ये नहीं जान पा रहे, अरे भाई दलित ने या मुस्लिम ने आप लोगों को वोट नहीं दिए जो आप इस तरह की बर्बरता कर रहे हैं। क्या वो बेटी इस देश की बेटी नहीं थी? आज आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर कंगना रनावत का छज्जा तोड़ करके आज उसको पुलिस प्रोटेक्शन और एक सिक्योरिटी के तौर पर एक सेना का पूरा जत्था दे दिया जाता है। आज मैं जानना चाहता हूं उस मीडिया से कि आज वह मुख्य दर्शक क्यों बनी हुई है, क्यों नहीं उस दलित लड़की के लिए बोल रहे हैं कि जिसके साथ 4 लड़कों ने दरिंदगी की, बर्बरता के साथ उसको जान से मार दिया। आज हम दलित और मुस्लिम यहाँ पर इस न्यूज के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि योगी जी या तो अपनी सरकार को सुधार लीजिए, अपनी पुलिस प्रशासन को काबू में करिए और जो आपने गुंडे पाले हुए हैं उनको ठीक प्रकार से करिए। अन्यथा अगर आप इस प्रकार से नहीं करेंगे तो मजबूरन दलित और मुस्लिम भाई मिलकर के आपकी कुर्सी को भी हटवा सकती है। और मैं तो सीधा सीधा यही जानता हूं कि आज योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। विकास जी, क्या कारण है दिल्ली के अंदर 35 लाख से ऊपर एक वाल्मीकि समाज रहता है? अगर मैं और समाज की बात ना करूं तो 17% पर सरकार बन जाती है और आज भी जो वाल्मीकि समाज है आज उसको न्याय नहीं मिल रहा है। सफदरजंग के अंदर देखा गया है कि जो यहाँ का जो डीसीपी है, एसीपी ने लाठीचार्ज किया और उनके माँ बाप को बॉडी नहीं दी। शुरू से ही गरीबों के साथ अत्याचार होता आ रहा है। हम गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनकी नज़रों में आज हम इतने पढ़ लिख गए हैं लेकिन फिर भी ये लोग हमें दबे कुचले ही मानते हैं। ना जाने ये गरीबों के साथ और दलितों के साथ खास तौर पर शोषण करते हैं। मेरी भी समझ में नहीं आता। कानून तो सभी के लिए बराबर था। वो निर्भया केस हुआ था, इन लोगों ने उसको लेकर के बड़ी वो न्यूज़ चैनल में फलाना ढिंकाना उठा करके वो बात करते रहे, लेकिन आज इस दलित बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर न्यूज़ रिपोर्टर, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर अर्नम जी, सुधीर जी, जितने भी ये राष्ट्रीय न्यूज़ वाले हैं उनके ऊपर धिक्कार है। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए सुना। विकास जी, अब क्या डिमांड है आपकी उस बेटी के लिए, उस परिवार के लिए? हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम और दलित एकता, हम ये चाहते हैं कि उस बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जो 4 दबंगाई लोग हैं जिन्होंने उसके साथ बर्बरता की, उसके साथ गैंग रेप किया, उन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए। और उस बेटी को, जो कि परिवार की बेटी थी, देखो क्षति पहुंचाई है, उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। उसे 1 करोड़ की धनराशि का प्रबंध किया जाए जो कि यूपी सरकार दे और उस घर के अंदर से एक पक्की सरकारी नौकरी दे।
यही उस बेटी का सम्मान होगा। सोनम वर्मा जी, एक महिला की, एक बेटी की बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और शासन प्रशासन उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, और दबाने की कोशिश नहीं कर रहा, उसको पेट्रोल डालकर, उस पर मिट्टी का तेल डालकर एक सुनसान जंगलों के अंदर जला दिया जाता है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप भी एक भारत की बेटी हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार, मोदी जी और योगी जी से मैं कहना चाहूंगी कि जो ये देश की बेटी के साथ हो रहा है, कल का कुछ पता नहीं है। आपने बेटी बचाओ, आपने बड़े अच्छे नारा दिए थे कि बेटी बचाओ। आज क्या हो रहा है बेटियों के साथ? क्या आप इसका जवाब देंगे हमें? कल किसी के, आज मनीषा के साथ हुआ है, कल किसी के साथ हो सकता है। वो संगठन कहाँ गई जो संगठन निर्भया के साथ खड़ी थी? आज आपकी बेटी बचाओ वाली मुहिम कहाँ गई, जो आज हर बेटी रो रही है? आज मैं सरकार से जानना चाहती हूँ, ये कब तक चलेगा? इस पे रोक कब लगेगी? बेटी कब निकल के घर से बाहर आएगी? कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? ये हमें जवाब दे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.